विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बारी आप ही बोलिए राजकिशोर, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस तक आ गई है अब ये वोट चोरी की लड़ाई, इनकी जो तैनाती है वो तो इलेक्शन कमीशन करता है। कुल मिलाकर सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन की ड्यूटी में जो लगाए जाएंगे उनका डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन करता है और वो सुरक्षा बल प्रोवाइड करता है गृह मंत्रालय। तो इसमें ये बेईमानी है क्या कि सारे बीजेपी एनडीए शासित राज्यों से बुला लिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है मानक जी कि मुझे लगता है कि आपने अच्छा किया। वो डेटा मैं भी आपको बताता जो आपने बताया कि कैसे जो है सीएपीएफ की जो है, क्योंकि एक ये बड़ा परसेप्शन यहाँ पर ये बनाया गया और जो बात की गई कि जैसे सिर्फ जो है एनडीए शासित राज्यों की ही पुलिस जो है, लोकल पुलिस वहां पर है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी मानक जी, जो मतदाता जो बूथ होते हैं, जो मतदान केंद्र होते हैं, उस पेरीफेरी में कोई भी लोकल पुलिस नहीं होती, उसमें सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो होती हैं उन्हीं के जवान तैनात किए जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पैनल पे जितने लोग बैठे हुए हैं किसी को भी इसमें कोई शंका आशंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, और स्ट्रांग रूम की जो तैनाती है वहां पर सीआईएसएफ तैनात होती है, ये भी बता देना। सीआईएसएफ तैनात, जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये है। अच्छा, तेजस्वी ने ये क्यों किया, क्यों कहा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार यहां पर एनडीए की है, शासन प्रशासन जाहिर तौर पर जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में थोड़ा रहता ही है। ये एक घोषित तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी जो अपनी एक रणनीति है, उनकी रणनीति से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति में हम पत्रकार बह जाएं ये उचित नहीं है। उनकी रणनीति है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी रणनीति है अपने पदाधिकारियों के लिए कि आप अपनी आंखें खुली रखें, सजग रखें कि इसी भी तरीके का कोई प्रयास होता है तो कम से कम उसको सफल ना होने दिया जाए। तो ये तो रही तेजस्वी की कोशिश और लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लोग, भारतीय जनता पार्टी इसको ये कह सकती है कि भाई इन्होंने हार मान ली, पहले से उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये हार मानने या बहाने बनाने जैसी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके का, एक बात तो माननी पड़ेगी, चुनाव जैसा तमाम लोग को लग रहा है कि ये किसी को भी वॉक ओवर है। दो पक्षों में लोग बात कर रहे हैं ना, बोले कि महागठबंधन जमीन पे बहुत ज्यादा है, एनडीए वाले कह रहे हैं कि भाई एनडीए को बिल्कुल जो है ये महाराष्ट्र 2 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र 2 बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हरियाणा जैसी लड़ाई है, आप ये देख लीजिएगा मानक जी। मतलब हम और आप बैठेंगे, ये बहुत क्लोज मुकाबला है। और मैं फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपसे इस पूरे उसमें कहूं। लेकिन दिक्कत है कि तेजस्वी के कंधों पर उनके साथ जो सहयोगी दल हैं वो उन पर निर्भर है। यहां पर नीतीश कुमार की अपनी छवि है, नीतीश कुमार की निर्भरता, नीतीश कुमार का जो बाकी प्रबंधन का जो पूरा काम है वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अमित शाह हो या जो उनका पूरा अपना कार्टर है, वो संभाले ले रहा। तो ये जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर है। इसके साथ में जो महिलाओं को जो तमाम चीजें गई वो बड़ा अंतर है। अब रही बात है फोर्सेस की, जो बात आ रही है, मैंने इस पे बात करने की कोशिश की यहां पर, चूंकि मैं यहीं पर हूं बिहार में, आपको पता है मैं लगातार यहीं पर दौरा कर रहा हूं। तो मैंने तमाम लोगों से बात की कि भाई ये खबर छपी, चूंकि आपको मालूम है मेरा पूर्व संस्थान है जिसने ये खबर छापी थी और खबर थी, फैक्ट है, तो मैं उस पर मैंने बात करने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसके पीछे तथ्य क्या है। तो उन्होंने कहा भाई जिनके पास इफरात पुलिस होगी सबसे मांगा जाता है, सबके पास लेटर जाता है और जहां पर वो दे सकते हैं उसके हिसाब से ही इस तरीके की तैनाती होती है। तो ये जो वितंडावाद, मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी जैसे आलोक जी हो गए, अनुप्रिया जी हैं, रवि जी हैं, इनके बीच में बात होगी, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मानक गुप्ता, राजकिशोर या किसी और को भी किसी भी तरीके से एक पक्ष का एक नैरेटिव लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। और हमें लगता है ये हमें बटन होलिंग करनी पड़ेगी, छिद्रान्वेषण करना पड़ेगा कि किस वजह से कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। हम तो उसका पॉलिटिकल जो रिपरकेशन है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि गुजरात की पुलिस आ जाएगी तो गुजरात की पुलिस यहां पर आकर बिहार के मतदाताओं को चूज कर लेगी, जान लेगी कि भाई ये व्यक्ति जो है ये राजद का वोटर है, ये व्यक्ति जो है जदयू का वोटर है। तो राजद के वोटर को यहां पर बैठा दो, जदयू के वोटर को निकाल जाने दो, उसको अपनी जीप में बैठा के लेके चले जाओ। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई। सतीश जी बोलिए, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सबके ऊपर जो है पूरी तरीके से ये थोड़ा समझने की बात। बोलिए सतीश जी, बोलिए। देखिए, राजकिशोर जी ने बड़े ही परोक्ष रूप से मेरे ऊपर भी सवाल उठाया, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई किसी का पक्षधर नहीं हूं। शायद उनको ये पता होगा कि झारखंड और बंगाल पुलिस ने मना कर दिया होगा भेजने से, लेकिन अभी भी राजकिशोर जी टाइम है। अगले 1.5 घंटा में, 1.5 घंटे में ये बंगाल और राजस्थान, ये क्या कहते हैं, झारखंड से वहां पुलिस आ सकती है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप वहां बैठे हुए हैं, वहां से आप झारखंड जोड़ लीजिए कितना दूर है। तो अब हो सकता है कि झारखंड में बहुत ज्यादा अभी
कानून और व्यवस्था संभालना हो, इसलिए नहीं आया हो। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि मिजोरम से आ सकता है और बंगाल से, और ये क्या कहते हैं कि आपका झारखंड से नहीं आता। इसलिए आप अगर हमें पक्षधर कहते हैं तो मैं कहता हूं कि हाँ, मैं पक्षधर हूं। बोलिए पहली राजकिशोर। बात तो मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मैं पक्षधर की बात, मैं किसी के ऊपर कोई मैंने ना आरोप लिया ना नाम लगाया, मैंने सिर्फ आपको एक नैरेटिव की बात की। और दूसरी बात यह कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियां, उस हिसाब से वहां की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पुलिस मुहैया कराने से अपनी असमर्थता जताई। उस हिसाब से पूरे देश से जो मांगेगी उसके बाद हुआ। और आप जिस तरीके से अभी आपने मेरी बात पे किया, तो आप उस तथ्य को जांच लीजिएगा। आप देखिए, मैं भी संपादक रहा हूं, लेकिन मैं संपादक रिपोर्टर टाइप का हूं सतीश जी, मैं फील्ड में घूम रहा हूं। मुझे बहुत स्टूडियो में सिर्फ बैठ के संचालन करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन तो जमीन पे जब मैं रहता हूं तो मुझे जो चीजें दिखाई पड़ी वो मैं आपको बता सकता हूं। फेयर इनफ, ठीक है। ओके, आगे जा रहा हूं, आलोक शर्मा को लाइए जरा।